सो डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेंस का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कल ही पेपर में हुआ है और प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो बैग हैं, बैग 1 और बैग 2। बैग 1 में 4 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 2 में n व्हाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 1 से बैग 2 में रेंडमली कोई एक बॉल ट्रांसफर की है। अब बैग 2 में एक बॉल ज्यादा बढ़ गई। अब बैग 2 में आफ्टर द ट्रांसफर बैग 2 से एक बॉल हमने निकाली, तो जो प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की है वो 29/45 आई है। तो इस n को निकालिए, यानी बैग 2 में पहले से कितनी व्हाइट बॉल्स थी ये हमें बताना है। बच्चों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आर.डी. शर्मा सर की किताब में भी हैं। उसमें जनरली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल या ब्लैक बॉल्स पूछी है और ये n पहले से दे रखा है, तो है ना, थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है। अब इवेंट बना लेते हैं बच्चों। दो तरह के इवेंट हो सकते हैं। एक इवन वो इवेंट कि यहां से जब हमने ट्रांसफर की थी एक बॉल तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो गई हो, 1 व्हाइट बॉल ट्रांसफर्ड, ठीक है, 1 व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो गई हो, तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों? P(E1) किसके बराबर आएगी? P(E1) बराबर आएगी 4/9। ओके, 4 क्योंकि 4 व्हाइट बॉल है और टोटल 9 है। बात क्लियर है? अच्छा, 1 व्हाइट बॉल ट्रांसफर होने के बाद अगर यहां से एक बॉल निकाली है हमने, तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी क्या होगी व्हाइट बॉल की? तो उस वक्त जो प्रोबेबिलिटी होगी P(E1) क्योंकि हो चुका है, और 1 व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी मुझको चाहिए, तो मैं क्या करूंगा उस टाइम? यहां टोटल बॉल कितनी हो गई होंगी बच्चों? सबसे पहले तो 4/9 से मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि है ना, उसके बाद निकालना है इवेंट के बाद। तो यहां जो व्हाइट बॉल हैं वो बढ़ चुकी होंगी n+1, और नीचे कितना हो जाएगा? n+3+1, तो n+4। टोटल बॉल्स कितनी हो गई होंगी यहां पर? n+3+1, n+4। ओके, नाउ अब दूसरा एक इवेंट सोचते हैं, E2। जब यहां से हम बॉल यहां ट्रांसफर कर रहे थे, व्हाइट ना होकर ब्लैक ट्रांसफर हो गई हो, यह भी तो हो सकता है। 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड, ठीक है। 1 ब्लैक बॉल अगर ट्रांसफर हो गई होगी तो P(E2) कितना हुआ होगा बच्चों? P(E2) हुआ होगा 5/9। कितना हुआ होगा? 5/9। अब ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के बाद अगर यहां से एक बॉल निकाली, और तो उस वक्त व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? P(E2) when P(E2) फॉर 1 व्हाइट बॉल, और E2 इस बात को बता रहा है कि हमने पहले ब्लैक बॉल इसके अंदर दी थी। ओके, तो ये हो जाएगा 5/9 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी P(E2) से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। उस टाइम व्हाइट बॉल्स कितनी थी? व्हाइट बॉल्स थी n, और टोटल कितनी हो गई थी? टोटल हो गई थी n+4। ओके, अब ध्यान से समझिए, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, टोटल दे रखी है। इसका मतलब हमको क्या चीज दे रखा है? हमको इन दोनों का सम दे रखा है, क्योंकि एक ही चीज हुई होगी, या तो व्हाइट बॉल गई होगी या ब्लैक बॉल गई होगी। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? P(E1) 1 व्हाइट प्लस P(E2) 1 व्हाइट, ये हमको दे रखा है बच्चों पहले से। ये कितना है? 29/45, राइट। तो हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू n+1 अपॉन n+4 प्लस 5/9 इंटू ऊपर क्या है? n है, n अपॉन n+4, एंड इट इज इक्वल टू 29/45, ठीक है। अच्छा देखिए, 9 और 9 पंजे 45, ठीक है। 4n प्लस 5n इज इक्वल टू 9n। 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45n। ओके, 4 5 20, राइट। अच्छा उधर बच्चों ये n+4, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया होगा, तो वहां क्या हो जाएगा बच्चों? 29n
प्लस 4 इंटू 29 विल बी 116, राइट। 45 में से 29 गए तो बचे 16n, ये इसमें से चला गया, 116 में से 20 चला गया तो हो गए 96, n बिकम्स 16 6 96। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नोट कर लीजिए।